हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 12th का है, इसके सारे चैप्टर को हमने पढ़ा है। अब एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है तो सारे प्रश्नों के उत्तर हम सभी को पता होने चाहिए और इसका जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये उतना ही ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होगा कि जितना ज़्यादा हम चीज़ों को रिवाइज़ करते हैं वो उतना ज़्यादा हमें याद रहता है, हमें कभी भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आपने इसमें से कोई चैप्टर नहीं समझा है तो पहले आप उस चैप्टर को भी अच्छे से समझ लें, क्योंकि अभी भी अगर आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि समय रहते अगर आप समय का सदुपयोग नहीं करेंगे तो वो फिर आपको बाद में इसका भुगतान करना पड़ेगा। तो समय रहते आप पढ़ाई में लग जाओ और जितने क्वेश्चन हो रहे हर एक क्वेश्चन के प्रैक्टिस करो। चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है तो आप पहले चैप्टर समझ लो। और मुश्किल से ये वीडियो 10 मिनट के भी नहीं होते हैं, तो 10 मिनट काफ़ी होते हैं एक दिन में अगर आप थोड़ा थोड़ा करके भी रिवाइज़ कर रहे तो। इसके बाद हम लोग ग्रामर के भी रिवीजन करेंगे, तो एक एक करके हर एक रिवीजन होते जाएंगे। तो जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे, चीज़ों को रिवाइज़ करोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा और आप एग्ज़ाम में उसका आंसर लिख पाओगे, चाहे वो कितना भी घुमाकर क्यों ना पूछा गया हो। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है, एक क्वेश्चन को थोड़ा सा भी अगर घुमा के पूछ दिया जाए तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका उत्तर होगा क्या। तो अगर आपने चैप्टर अच्छे से समझा हुआ है तो आपका ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा, या आपको कन्फ्यूज़न होगा ही नहीं। तो आइए इसे हम देख लेते हैं प्रश्नों के उत्तर। मैं यहाँ एक एक प्रश्न पढ़ती जाऊँगी, फिर मैं इसका उत्तर बताऊँगी। आप एक एक प्रश्नों को पढ़ें, फिर उसके उत्तर आपको अगर आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हमें भी पता चले कि आप कितना ध्यान दे रहे हो पढ़ने में। सिर्फ रट लेना चीज़ों को वो ज़्यादा दिनों तक फ़ायदा नहीं देता है, जितना आप चीज़ों को समझोगे वो फ़ायदा देगा। तो लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, मीरा को किसने आने के लिए कहा है? तो मीरा को किसने आने के लिए कहा था? इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। जिसके ज़्यादा से ज़्यादा आंसर होंगे उसके नाम भी मैं लूँगी कि कौन मेहनत कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ये भी पता होना चाहिए। तो मीरा को किसने आने के लिए कहा है? मीरा को हरि ने आने के लिए कहा है। सेकंड क्वेश्चन है, कृष्ण गले में किसकी माला पहनते हैं? कृष्ण गले में किसकी माला पहनते हैं? तो कृष्ण गले में घुंघची के लाल लाल दानों की माला पहनते हैं। घुंघची के लाल लाल दानों की माला पहनते हैं। थर्ड है, बालक भरत का लालन पालन कहाँ हुआ था? तो बालक भरत का लालन पालन कश्यप ऋषि के आश्रम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने झुंझुना किसे कहा है? तो कवि ने झुंझुना किसे कहा है? कवि ने सभा में आए लोगों को झुंझुना कहा है। जिसे क्या होता है, जिसे अपनी बात को कहने का मौका भी नहीं दिया जाता है और उसका जैसे चाहा वैसा उपयोग किया जाता है। तो कवि ने झुंझुना किसे कहा गया है? सभा में आए लोगों को। पंडित आलोपी दिन को हिरासत में किसने लिया? तो कितनी बार ये क्वेश्चन रॉन्ग जाता है। इसमें क्या लिखा जाता है? पंडित आलोपी दिन को हिरासत में वंशीधर ने लिया, जबकि ऐसा नहीं है। पंडित आलोपी दिन को हिरासत में वंशीधर के कहने पर जमादार बदलू सिंह ने हिरासत में उसको लिया था। तो यहाँ आंसर क्या होगा? पंडित आलोपी दिन को हिरासत में जमादार बदलू सिंह ने लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमा बुआ के पति क्या करते थे? तो सोमा बुआ के पति सन्यासी थे। जब उनके बेटे हरखू की मृत्यु हुई थी तब वो सदमे में आ गए थे और उन्होंने अपना घर बार सब त्याग दिया था और हरिद्वार में जाकर
रहने लगे थे। तो वो एक सन्यासी थे और साल में 1 महीने के लिए आते सोमा बुआ के पास। तो ये उनके पति क्या थे? सन्यासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के छोटे भाई ने मकान खरीदने वाले को क्या कहा? तो लेखक के छोटे भाई ने मकान खरीदने वाले को क्या कहा था? जब उनको ये पता था कि उनकी माँ अब ये घर बेचना नहीं चाह रही है, तब छोटे भाई ने मकान खरीदने वाले को कहा कि जब भी हम अपना घर बेचेंगे तब हम आपको ही बेचेंगे, लेकिन आप थोड़े वक्त के लिए रुक जाइए। ऐसा लेखक के छोटे भाई ने मकान खरीदने वाले को कहा था। नेक्स्ट है, सुभाष बाबू का जीवन पथ कैसा रहा? तो सुभाष बाबू एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति क्रांतिकारी होगा तो उनका जो जीवन संघर्ष है वो कैसा होगा? वो संघर्षमय होगा। सुभाष बाबू का जीवन पथ संघर्षमय रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर के रूप में कौन लीला कर रहा है? तो नर के रूप में नारायण लीला कर रहे हैं। ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। तो ये हमें एक एक चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना है। छोटी छोटी गलतियाँ ही कभी कभी भारी पड़ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हारिल क्या है? तो हारिल एक पक्षी है जो क्या करता है? जो एक जगह पर स्थायी रूप से नहीं रहता है, दूर पहाड़ों से उड़कर आता है और दूर जंगलों में चला जाता है। तो ये एक स्थायी पक्षी स्थायी घोंसला नहीं बनाता है, इसका कोई स्थायी घर नहीं होता है। तो हारिल क्या होता है? हारिल एक पक्षी है जिसका कोई स्थायी जगह नहीं होता, घोंसला नहीं होता। तो ये इन 10 क्वेश्चन को हमने आज किया। तो पहले आप इन सारे क्वेश्चन को पढ़ें, उनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि पता चले कि आप लोग भी पढ़ने में कितना ध्यान दे रहे हो। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। तो उम्मीद है ये जो सारे 10 क्वेश्चन थे वो आपको समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।